नाउ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में yesterday our topic was unbalanced and balanced आपका chemical equations था, and one example I had given there कि Fe नहीं Zn plus H2SO4 equal to ZnSO4 and आपका नाम plus H2 evolution of आपका नाम this is the hydrogen gas। उसमें मैंने ये कहीं किताब में नहीं होगा, जबकि जो मैंने अपनी if you have seen very thoroughly तो उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बना करके दिखाई थी। कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, जबकि दैट रिएक्टिविटी सीरीज आपका जनरली इज विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। लेकिन जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो थोड़ा अगर हम एडवांस भी हो जाते तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। इस उम्र में अगर जब घर में सभी चीज़ें हैं, साइकिल भी है, स्कूटी भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, जो भी है, तो थोड़ा बहुत चलानी अगर आगे स्टार्ट करने आ जाए तो ठीक ही है। मैं सोचता हूँ चलानी नहीं भी आई तो स्टार्ट तो हो ही जानी चाहिए, और स्टार्ट करते समय पता होना चाहिए कि 4 व्हीलर आपका पहले न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करना है तो फिर आपका चाबी सेल्फ लोगे तो आपका ना, वो मेरा मतलब था कल का। अब इसका मतलब क्या हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंस, आपका नाम वो होना चाहिए था। और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंस इफ इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आपका नाम दिस एटम्स इन प्रोडक्ट, इसका मतलब दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ओके। आज हम उसको चर्चा को अगेन आगे बढ़ाते हैं। तो ना देखो 10, इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के लिए जा रहा हूं। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस अपना इसका मतलब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच elements on the this is two sides of the equation are not equal, therefore the equation is called is known as unbalanced chemical equation भी लिख सकते हैं full if you want to write अनबैलेंस्ड इक्वेशन में भी आपका नाम कर सकते हैं। अब जैसे तो कंसीडर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका देखो जैसे MnO2 है, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम। व्हेन MnO2 का मतलब आपका क्या हो गया, दिस इज द बोलिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नाउ व्हेन एल्यूमिनियम के साथ आपका नाम रिएक्ट करेगा तो ये आपका Mn को बाहर निकाल देगा, आपका नाम देखो दिस इज द एंड इट विल मेक Al3O2, आपका नाम दिस इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका नाम, इसको एल्यूमिना भी आपका कहते हैं। आपका देखो तो हम यहाँ पे क्या करें, लेट अस ट्राई टू आपका नाम देखो सी, तो ये हो गया आपका नाम। तो फर्स्ट ड्रॉप आपका नाम देखो दिस बॉक्स अराउंड द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। एक बॉक्स हमने बना दिया, आपका नाम देखो दिस इज यहाँ पे आपने यहाँ रिटर्न एलिमेंट्स आपने लिखे। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट दैट इज LHS और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ये आपका RHS में होता है। इसका मतलब देखो अगर आप यहाँ पे देखें दिस रिएक्टेंट्स का मतलब वेयर two elements are going to be react, या one element is reacting with a compound, या two compounds they are reacting। तो आप देखिए इनमें आपका केमिकल रिएक्शन जब होती है तो नाउ द न्यू एलिमेंट्स या न्यू सब्सटेंस का बना
जो बनते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं बस। इज इट क्लियर? फाइन। आपको तो कल आपने देखा ही है, अब आप बना देगा बस। अब एलिमेंट में आपका ये Mn आपका होगा, ये आपका एल्यूमिनियम होगा और ये आपका ऑक्सीजन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपका नाम 1 इसका है, ऑक्सीजन का आपका देखो 2 है और एल्यूमिनियम का आपका कितना है 1 है द एटम। RSS में आ गए तो देखो Mn का ये तो ठीक हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम का देखो यहाँ पे आपका 2 हो गया और आपका देखो 3 हो गया। Mn is okay. Aluminum on the left hand side, it has your 1 atom. While on the right hand side you are looking at Al2 है आपका नाम का, this 2 atoms. And on the right hand side the oxygen has your 2 atoms. While on the right hand side you are looking at now this is 3. इसका मतलब क्या है कि number of atoms n reactant is not equal to number of atoms in product. तो इसका मतलब therefore this equation is unbalanced chemical equation. ऐसा क्लियर सर? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब the thing is that can we balance this या such equations? क्या हम कर सकते हैं ऐसे इक्वेशंस को बैलेंस? द क्वेश्चन इज दिस। चलिए देन अगेन, ये तो आपका ना प्योर में था। अब अगेन ट्राई करने में क्या जाता है कोई, अगेन वी आर राइटिंग elements. This is number of atoms in reactants, left hand side. Number of atoms in product, ये आपका राइट हैंड साइड में। अब we are trying to अब अब देखो, when manganese dioxide is reacting with aluminium, पहले तो मैं इसी को लिख रहा हूँ, then manganese and आपका देखो now this is Al2O3 आपका नाम देखो this is। तो बैलेंस करने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स को मुझे बैलेंस करना है आपका 3 MnO2 आपका नाम देखो this is जी 4 Al, इसका था 2 Al2, इधर आपका। अब चेक कर लेते हैं, Mn एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में Mn क्या आपका देखो आप जैसे चेक, दिस 3 इज कॉमन फॉर Mn एज वेल एज आपका ना दिस, और ऑक्सीजन 2 3 जा 6, यानी 3 वॉल्यूम या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है 6 एटम्स आपका हो गया। ऑक्सीजन गैस में 2 होता है आपका, ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया। इज इट क्लियर? 4 इज इट क्लियर? देन वी आर कमिंग, दिस इज आपका रिएक्टर, दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज एलिमेंट। इज इट क्लियर? अब यहाँ आ जाइए, दिस इज द प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंसेस आपका नाम जिसको कहते हैं Mn2। That's good। 2 this 2 is common for aluminum as well as आपका नाम है this। So now this 2 2s are 4, and this 2 is common for oxygen, then 2 3s are 6। Okay, okay, okay। ऐसा क्लियर? मीन्स अब number of atoms present in
reactant equal to number of atoms present in product. It means this equation is now लिख रहा हूं, अब हुआ, पहले नहीं था, पहले तो अनबैलेंस थी. तो this equation is now balanced equation. Got it? Please. ठीक हो गया? कोई दिक्कत? अब करना होगा बस. तो finally to check the correctness on the both sides of the equations, now ये आपने किया. तो this method is of balancing equation is called hit and trial method. तो this जो आपने किया आपका ना देखो this is तो 10 एक चीज हमने तो कर ही दिया, पहले झटके में कर दिया. वैसे इसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे आती है. आपका नाम तो 10 आपका नाम मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इज हिट एंड ट्रायल. अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड देखो हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज. शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब केमिस्ट्री में मिल सकता है, लेकिन केमिस्ट्री वाले अगर मैथ की बात करें, ये हिट एंड ट्रायल मेथड अपना बैलेंस करने के लिए केमिस्ट्री में. और अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द मैथ्स में आपका करेंगे, इफ द polynomial is of degree 3 or more than 3. So, if no formula is required, अगर नहीं कोई फॉर्मूला आपका रिक्वायर्ड हो रहा है, तो ये such polynomials can be solved by 3 methods. मैथ्स की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में देखो मैथ घुसेड़ दी मैंने. एक तो आपका बिल्कुल सिंपल, विच इज ऑल्सो नोन एज आपका नॉर्मल मैथड. द सेकेंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड द थर्ड वन इज अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका ना 6 to 7 या 8 जितने भी आपके मेथड होंगे, 6 and 7 जितनी भी लाइन होंगी, लाइन ये आपका सिर्फ हिट एंड ट्रायल में 2 लाइंस में क्वेश्चन आपका बैकअप हो जाएगा, 2 लाइन में. बट व्हेन यू विल कलेक्ट द डाटास कलेक्ट करने में पता चला ये आपका फिर आपका क्या हो गया, क्वाड्रिल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन या पॉलिनोमियल ऑफ आपका हाईएस्ट डिग्री 2 बन गई आपका. उस समय जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यहाँ पे भी जब कॉमन ले लेंगे, एक जो पॉलिनोम होगा वो क्वेश्चन की तरह काम करता है, उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 2 मेथड से फिर होगा. आगे जाके देखो 2 मेथड से होगा. एक तो फॉर्मूला भी लग सकता है, इट में भी पॉसिबल आपका आईडी आप यूज कर सकते हैं. एंड हाईएस्ट पावर के लिए अगर आपका आईडी काम नहीं कर रही है, इन दैट केस आपका ना ये क्वेश्चंस फिर आपका क्या हो जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. ये आइडिया मैंने इसलिए बीच में डाला क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड आ गया था. तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपका ना व्हेन वी यूज इन केमिस्ट्री टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इन मैथमेटिक्स में भी आपका ना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है आपका ना. इसलिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों चीजें पढ़ाता हूँ, तो इसलिए. अभी आप अपने एनसीईआरटी में देखिएगा आपका नाम, वैसे बैलेंसिंग इक्वेशंस के बाद जो नेक्स्ट टाइप आपकी आती है ये नाम, वो आता है आपका नाम देखो, दिस इज टू मेक
इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। क्लास में सो मेनी आपका चिल्ड्रंस आर देयर, एक तो परफेक्ट होता है जिसका काम घर आकर के भी स्कूल में भी पढ़ना होता है, एक उससे जरा और ज़्यादा परफेक्ट होता है जो खेलता भी है, टीवी भी देखता है, पढ़ता भी, मतलब जिस समय पढ़ रहा तो पढ़ रहा, जिस समय खेल रहा तो खेल रहा। व्हेन ही इज वॉचिंग और शी इज वॉचिंग टीवी तो उस समय सिर्फ उसका काम है, वही परफेक्ट माना जाता है। लाइफ में ये नहीं कि किताब बुक वॉर्म बनो आप, नेवर नेवर, एवरीथिंग। अरे एंजॉय करने की भी टाइम है ना ये लाइफ में, पढ़ना तो पढ़ाई, हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई का भूत उतार दो हर एक्टिविटी में, जहाँ पे जैसा है तो ऑलराउंडर होना चाहिए। हमारे क्रिकेट में भी जैसे आपका क्या होता है, एक टीम होती है, एक तो होता है कि हिट करने वाले होता है, एक बॉलर होता है अलग से, एक बैट्समैन होता है, और एक इसको आपका क्या कहते हैं, जो बॉलर भी होता है, बैट्समैन भी होता है, और फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, तो क्या वो ऑलराउंडर हो गया। वही है, लॉन्ग ऑन में भी खड़ा कर दो तो स्लिप वन में भी कर दो, टू में भी कर दो, कहीं भी कर दो, उसको नाम करेगा, लॉन्ग ऑफ में भी कर दो, लॉन्ग ऑन में भी कर दो, ये तो वही चीज़ें। अब क्या हुआ, एक बच्चा इस इक्वेशन को आपका देखो Zn प्लस H2SO4 अपना इक्वल टू केमिकल रिएक्शन इज तो देखो ना दिस Zn SO4 और प्लस H2 लिखा। इफ यू सी कहीं गड़बड़ नहीं है, लेकिन व्हेन आई विल कंपेयर दैट स्टूडेंट विद द टॉपर वन, तो जो टॉपर वन की जो खासियत होगी तो वो क्या करेगा, देखो ना, he will write Zn, it's a solid, H2SO4, it's a aqueous solution. When one metal is going to be reacted with a dilute, अब देखो इसमें भी अगर यहाँ से देखो dilute ले गए वाह, तो now ये आपका देखो, now this is ये ZnSO4 और आपका देखो now this is, तो the symbols which he is using आपका now, तो इसका मतलब देखो आपका now he is making the equations more informative सबका now, तो इसका मतलब the equation which gives more informations about chemical equation या chemical reaction भी आप लिख सकते हैं, is known as या is called आपका नाम देखो जैसे more और information giving equation, more informative या इंफॉर्मेशन गिविंग इक्वेशन भी आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन गिविंग इक्वेशन भी है। दुनिया में कई टाइप के, आपने कहा अंकल मुझे वहां जाना था उत्तरांचल कॉलोनी में, ठीक है, उन्होंने कहा यहां से जाना, बाएं हो जाना, आगे जाके फिर जाना, फिर बाएं हो जाना। एक वो आदमी, एक मेरे जैसे आपको पूछा, मैंने कहा यस बेटे यहाँ से आप जा रहे हैं, आगे देखिए आपका 150 मीटर में यू आर लुकिंग सेंट्रल हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल से आप आगे जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सेंट्रल हॉस्पिटल के बगल से आपका जो रोड जा रही है छड़ायल के लिए, उसमें जाइएगा आप। वहाँ से जैसे आप यू विल टर्न फ्रॉम दैट पॉइंट आपका नाउ जो आपका तिराहा है, वहाँ से ठीक आगे 250 मीटर आगे जाएंगे तो आपको एक भूमिया मंदिर मिलेगा दाएं हाथ में, उससे थोड़ा सा आपका उस गली को, एक गली को छोड़ देंगे तो वो आपका उसको छोड़ दीजिए, अगली गली बंद है, फिर अगली गली आप जाएंगे तो उसमें उत्तरांचल नंबर फेज 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर उस गली से जा रहे हैं, क्योंकि मेरी गली क्या है इस वाली रोड के साथ कनेक्ट नहीं है, अब आप थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो अगर आप पैदल चलना चाहते हैं गाड़ी से नहीं तो मेरे वहाँ से पतली सी पगडंडी है आप उधर, और अगर आप 4 व्हीलर लेके आना चाहते हैं
तो फेस 1 से घुस के उधर से नेक्स्ट वाले में उधर से जाइएगा, जो आरटीओ रोड की तरफ है, वहां से आप मेरे घर में, 8वां मकान मेरा है, आप पहुंच जाइए। आपने कहा वाह, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई और आप मेरे घर पहुंच गए। अब यहाँ से जाना, दाएं हो जाना, बाएं हो जाना, वो दाएं बाएं के चक्कर में पता चला 1 घंटा आपका खराब है, तो वो मोर इंफॉर्मेशन का आपका नाम होगा। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 ways। तीन प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। फर्स्ट, by indicating physical state of reactant and product दोनों, reactant and products दोनों, reactants and products में दोनों। Second, by indicating आपका heat, आपका जो आपका changes taking place in आपका रिएक्शंस। अब इसमें कहेंगे सर ये क्या लफड़ा है? ये फिजिकल में, आपका फिजिकल स्टेट में आपका सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेस आप करते हैं, हीट एक्सचेंज, हीट चेंजेस में आपका जो एक्सोथर्मिक और जो आपका एंडोथर्मिक के बारे में आप बताते हैं। एसेट क्लियर आपका ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, आपका जब इवॉल्व होती, इवॉल्व, तो वो आपका क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो। क्यों? इसका मतलब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का मतलब प्रोडक्ट की साइड में। क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया। और आपका नाम, जब आपका क्या होगा जी बताइए? एक्सोथर्मिक तो ये हो गया। एक्सोथर्मिक में आपकी एनर्जी, एक्सोथर्मिक में आपका राइट हैंड साइड में आपका जो प्रोडक्ट के साइड में या तो आपका एनर्जी आपका निकल रही होगी या आपका हीट निकल रही होगी। हाँ, गेन हो गया, एग्जैक्टली। ये लूज हो गया, ये आपका लूज हो गया, ये लिबरेट हो गया, ये आपका गेन हो गया। तो गेन हो गया, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड में एंडो आपका हो गया। तो ये चीजें आपका नाम देखो, तीसरा चीज आपका बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस अंडर विच जो आपका रिएक्शंस आपका हो रही है, आपका नाम देखो। इसमें आपका बेसिकली क्या होता है? आपका नाम टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर द रिएक्शन द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर आपका रिएक्शन, या जैसे हीट का साइन आप लगाते, जैसे वन आई विल गिव नाउ वन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन। जो कंपोज नहीं है, जो जुड़ नहीं रहा है, जो टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डीकंपोजिशन। इंग्लिश में डी, इम, अन आपका जब लग जाते हैं तो दे ऑलवेज गिव द नेगेटिव सेंस। आपका डिस्क्वालिफाइड विच इज नॉट क्वालिफाइड, डिस्कम्पोजिशन विच इज नॉट कंपोज। इज इट क्लियर? फाइन हो गया तो ना दो। अब जैसे KClO3, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द पोटेशियम क्लोराइड। इसको हम बैलेंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मेक इंफॉर्मेटिव भी बनाएंगे, सब कुछ एक ही इक्वेशन में। अब आपका देखो बाय इंडिकेटिंग, इसमें इंडिकेट कर रहे हैं आपका देखो, दिस द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब अब ये आपने रखा, इसको क्या आप हीट कर रहे हो?
इसमें कौन सा कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं, आपका नाम देखो। जैसे इसमें हमने MnO2 आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका किया, when it will be heated, हीट किया, it will break into KCl, यानी कि आपका ना पोटेशियम क्लोराइड में। एंड प्लस इट विल आपका लिबरेट ऑक्सीजन गैस। कायदे से अब दिस इज नॉट ए बैलेंस, ना तो बैलेंस है और ना तो इंफॉर्मेटिव है आपका। ना तो दिस इज क्लियर। 2 तो पोटेशियम हैज 2, chlorine has 2, oxygen has 6 atoms on the left hand side. Okay. So it means potassium has 2, chlorine has 2. Now 2 3 ja 6. Oxygen gas is evolving here. When it was आपका देखो solid, ये देखो by indicating physical state of reactants and products अपना। Is it clear? New substances are, तो ये भी आपका क्या होएगा, it will be आपका ना solid। इसका मतलब if heat is required for the reaction to take place, तो then heat sign आपका नाम delta put over the arrow के ऊपर रखो of the equations आपका नाम। If the reaction takes place in the presence of the catalyst, then the symbol or formula of the catalyst is also written above or below. Above or below. Arrow के ऊपर लिखो, नीचे लिखो, आपको कोई फर्क नहीं होता आपका नाम। तो this will become more clear। पता नहीं यार हो ही गया from this one आपका नाम। Clear है? Fine. One more आपका, one more एग्जाम्पल एक और दे देते हैं आपका नाम। When carbon monoxide is react with हाइड्रोजन गैस, आपका नाम देखो दस, ये हुआ। नाउ in 300 डिग्री सेंटीग्रेड at 300 एटमॉस्फेयर, आपका नाम देखो this ये written, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ये 300 as ये in the presence of आपका नाम देखो ये हो गया with the presence of catalyst आपने का जिंक ऑक्साइड and now this is a zinc oxide and chromium oxide to form आपका नाम देखो this is a methanol मिथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। a very dangerous डीनेचर्ड अल्कोहल भी आप आगे जाकर के जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो देखो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद योर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इट आल्सो फॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है एंड आपका नाम देखो दिस कार्बोनेट भी बनाता है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कई बार आपका इफ यू हैव हर्ड आपका नाम इन विंटर सीजन, अब आप सुनाओ नैनीताल या अल्मोड़ा कमरे के अंदर अंगीठी जलाई थी और दे एक्सपायर, वो मर गए। उसका रीजन भी व्हेन द ऑक्सीजन वाज देयर, आपकी सांसें चल रही थी, योर ब्रीथिंग वाज कंटिन्यूअसली रनिंग आपका नाम। जैसे जैसे ऑक्सीजन वाज रिप्लेस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, देन बाय एंड बाय इनहेलिंग की जगह में आपका एक्सहेल आपके अंदर पहुंच रही है। जहां ऑक्सीजन पहुंचना था वहां आप कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी पहुंच रही है। आफ्टर समटाइम्स दैट इज कॉल्ड द साइलेंट डेथ होना, वो साइलेंट डेथ दैट इज आपका क्लियर। अब आ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, गैस है तो H2 लगा दिया
300 एटमॉस्फेयर में with 300 डिग्री सेंटीग्रेड अपना इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड प्लस दिस इज व्हाट क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्रोमियम CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड आपका ये हो गया। तो क्या बन रहा है ना, अब क्या बनेगा, क्या बन रहा है, मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। Carbon, the number of carbon atom is 1. Carbon atom is 1. Oxygen is 2. Oxygen is 1. Oxygen is 1. But hydrogen is 2. Hydrogen is 4. अब हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा एक चीज। 3 + 1 4, 2 2 4. Carbon is 1. Carbon is 1. Oxygen is 1. Oxygen. ये तो हो गया बैलेंस। अब मोर इंफॉर्मेटिव में कुछ पार्ट तो आपका आपने दिखा दिया, कैटालिस्ट को भी दिखा दिया, एरो कितना टेम्परेचर देना है इसको वो भी आपने दिखा दिया। इज इट क्लियर आपका नाम? तो मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इज compressed at 300 atmospheres pressure, 300 atmosphere pressure, and then passed over a catalyst containing zinc oxide and chromium oxide. आप समझ रहे हैं आपका नाम? At a temperature of 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नाम होगा। देन बैलेंस हमने कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स को हमने आपका देख लिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इज व्हाट इज दैट? फिजिकल स्टेट आपको दिखा रहे हैं, गैस है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो आपका क्या, व्हाट इज गैस है। एरो के ऊपर नीचे आपने कैटलिस्ट आपको आइदर यू कैन राइट इट अप एंड डाउन, आपका जहां भी लिखें, लेकिन एरो एंड दिस इज व्हाट मेथनॉल इज अ लिक्विड। दिस तो नाउ टू मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव इसमें आपका नाम देखिए क्लियर हो गया। अब इसी में कुछ और आपका कर लेते हैं आपका। इसके लिए पिछले बार का जो आप वीडियो है उसको भी आप घर जाकर के देख लीजिएगा जो मैंने बनाया। इस बार मैं आपकी एक नई किताब से आपका नाम इसको देख रहा हूँ कंटेंट उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने उसमें ये नहीं था आपका हाउ विल मेक आपका नाउ द इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। मैंने दूसरी किताब से इसको जबरदस्ती घुसेड़ा है आपको क्लियर मैं आपको बता दूँ। नई किताब में ये नहीं था जो मेरे पास है आपका राइटर से सुनाओ। अब आपका देखो एक और दे रहा हूं, नेचुरल गैस मेनली MAIN आपका देखो मेनली आपका ना देखो दैट इज योर मीथेन। अब मीथेन की बात करेंगे, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन। जब आप कार्बन कंपाउंड्स में देखें एल्केन में आपका जब N की वैल्यू आप रखते हैं, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। N is equal to 1, N is equal to 2, and कार्बन कंपाउंड्स के बेस पे जैसे कार्बन आपका मोनो, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, वो सब हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ आपका। थोड़ा आपके दिमाग में डाल लिया कि कार्बन कंपाउंड्स भी एक आपका बहुत अच्छा चैप्टर है आपका नाम व्हेन आपका नाम बर्न in the oxygen of air, it forms carbon dioxide and water vapor। a लार्ज अमाउंट AMOUNT नहीं लिखा, AMT लिख दिया तो अमाउंट हो गया आपका देखो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस आपका नाम देखो। आपको यहां पे क्या बोला उसने,
कल अगर आप यस्टरडे का वीडियो अपने घर जाकर के आपका देखा होगा, तो केमिकल इक्वेशंस हैव बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शंस एंड इट इज ऑफ योर टू टाइप्स, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशंस। आप करेंगे अगर आप वर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, देखो मीथेन, देखो मीथेन जब ये ऑक्सीजन के साथ आपका ऑक्सीजन आपका इसके साथ ऑक्सीजन ऑफ एयर आपका एयर से आपका ले रहा है, तो इट्स मेकिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड प्लस अमाउंट ऑफ आपका नाउ वर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपका नाम देखो दिस सिंबल इक्वेशन। मीथेन का फॉर्मूला आपका होता है CH4। दिस इज द नेचुरल गैस। मीथेन इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि मीथेन यहां लिख दिया। देखिए आपका ऑक्सीजन क्या है, गैस है आपका। देखो बैलेंस बात को करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए इसमें आपका कुछ नहीं तो केमिकल रिएक्शन हुआ। ये क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, तो वाटर वेपर आपका H2 वाटर मॉलिक्यूल होगा एंड प्लस एनर्जी, एनर्जी का हीट एनर्जी, या आप ऐसे डेल्टा भी रख सकते हैं। हीट एनर्जी लिख दो, या अगर इससे लिखे मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसी के पेट में जबरदस्ती का दर्द हो, इसीलिए या तो हीट एनर्जी या और करके मैंने ये लिख दिया, आपकी मर्जी। नाउ वी हैव टू सी दैट इज कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन इज 4, हाइड्रोजन इज ओनली 2। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट द बैलेंस। हो गया 2 2 4 हो गया, तो 2 2 4 हो गया, कार्बन इज 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, बैलेंस हो गया। देखो बैलेंस बैलेंस हो गया, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन आपके कितने 4 2 2 तो 2 और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 है, और ये 2 है ना, और ये 2 इसके लिए, ये इसके लिए, तो H2 का है ना, तो 2 2 4 हो गया। ऐसे हाइड्रोजन 4 है और 2 2 4 है, बैलेंस हो गया। अब मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब देखो, गैस है, हो गया सर, ये भी आपका गैस है, ये भी एरो बन गया, तो ये भी आपका गैस हो गया। ऐसे क्या, ये आपका क्या, ये आपका वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर आपका गैस के फॉर्म पे आपका होगा। तो दिस का और आपका नाम ये मोर इंफॉर्मेटिव। अब इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे हीट निकल रही है, हीट निकल रही है, तो हीट निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। अब इस रिएक्शंस को अगर आप शॉर्टकट में अगर आप देखेंगे, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक reaction because heat is produced in this reaction. Is it clear? और एक स्पेशल नोट भी आप डाल दीजिए, पुराने वीडियो को आप देखेंगे तो वहां भी आपका शायद होगा कि ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इसका मतलब combustion of fuel such as wood लकड़ी, coal, kerosene oil, petrol, diesel are all exothermic reactions because all these reactions produce the heat energy. Even combustion of food, जो हमारे अंदर
ग्लूकोज जो होता है आपका ना इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? ड्यूरिंग डाइजेशन जब आपका होता है, जब आप खाना खा करके डाइजेशन होता है आपका ना, तो उसमें फूड इज ब्रोकन इनटू, जो आप खाना खाते हो आपका सिंपलर सब्सटेंसेस में आपका ना आपका जाता है। जैसे फूड में आपने चपाती ले ली, या ब्रेड यू हैव टेकन, या राइस यू हैव टेकन, या पोटेटोज यू हैव टेकन, तो दे ऑल कंटेन्स मेनली आपका स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स आपका नाम। तो ड्यूरिंग डाइजेशन सच स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपका नाम कॉल्ड ग्लूकोज आपका कहते हैं। तो दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज आपका नाम स्लो कंबशन बाय combining with oxygen in a cell of our body आपका नाम to produce the energy in the process of that called the respiration आपका नाम। क्लियर हो गया? तो ये अब किसी ने कह दिया कि सर आपने इतना कुछ तो बक दिया, अब इसको जरा बता भी दो। तो खाली माध्यम से क्या बोला? सिंपलर कंपाउंड में टूट रहा है। व्हाट इज दैट? दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका क्या होता है? दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन। जब ग्लूकोज हमने फूड खाया जो अंदर चपाती वगैरह जो अभी आपने बोला, अब उसके बाद ऑक्सीजन आपका अंदर हो गया एसिड के लिए, तो ऑक्सीजन गैस हमारी अंदर चलेगी। हमारी बॉडी के अंदर आपका देखो ना अब केमिकल रिएक्शन, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। एंड और क्या होगा? हीट एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी। क्लियर हो? अब एक्वस हो गया, ये आपका गैस हो गया, ये आपका क्या हो गया? दिस ना लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर बनना है, हीट एनर्जी ये गैस। तो ये तो आपका क्या हो गया? दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। अब कार्बन इज 6, कार्बन देखो आपका, अब बैलेंस करना है। कार्बन 6 है देखो अपना, इसके अंदर कार्बन 6 है, 6 2 जा 12 एंड 1 आपका कितना हो गया? 30। तो 6 2 जा 12 हो गया। देखो देखो 6 2 जा 12, 12 एंड 6 18, तो 6 2 जा 12 एंड 6 18। हाइड्रोजन इज 12, हाइड्रोजन इज 12, कार्बन इज 6, कार्बन इज 6। इज इट क्लियर? तो बैलेंस भी हो गया और मोर इंफॉर्मेटिव भी। इसीलिए जो रेस्पिरेशन है हमारी आपके देखो एस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानो। तो ये एक मैंने आपको ना थोड़ा सा कि जब पढ़ा रहे हैं तो जरा ठीक होना चाहिए हद हमारी। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी में आपका ये है या नहीं है, ये इसमें नहीं दिखा रहा है, जबकि किताब इस वेरी आपका एज पर न्यू सिलेबस इज राइटिंग। और सो मेनी आपका नाउ दिस इज 300 रुपये की बुक भी है एंड मथुरा से पब्लिश भी हो रही है। ही हैज़ गिवन ऑल्सो द कोर्स एज पर CBSE के हिसाब से भी चल रहा है, लेकिन 12 मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब टाइप्स ऑफ chemical reactions happen. The various chemical reactions have been broadly classified into the following types. This is the first जो आपका आता है, this is combination reactions. Then just the reverse of this one is decomposition reaction. इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में सिंगल होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपको आएगा
व्हाट इज द मेन डिफरेंस एंड व्हाट इज द मेन फर्क इन बिटवीन ऑफ द सिंगल एंड डबल? अगर आपने वन एलिमेंट इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद द कंपाउंड, आपका ना तो सिंगल होगा, एंड यू हैव टू सी द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर दैट. एंड इफ टू कंपाउंड्स दे आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जा रहा है एंड दूसरे का प्लस फर्स्ट के माइनस के साथ आपका कंबाइंड हो रहा है, तो सिंपली आपका डबल डिस्प्लेस हो जाता है. उसमें भी हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को आपका चेक करते हैं कि हु इज कमिंग मोर देन आपका नाम इन रिएक्टिविटी सीरीज. ऊपर कौन आ रहा है, अब कौन आ रहा है, वो हमारा देखते हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर को देखते हैं आपका. एंड द लास्ट वन इज आपका नाम, दिस इज द oxidation and reaction. This is called the redox. लाल बेल, रेड फॉर रिडक्शन एंड OX for oxidation. अब to combine, to join, to connect, to add, कॉम्बिनेशन की अगर आप बात कर रहे हैं बना दो, तो ना इसका मतलब द रिएक्शन आपका नाम इन विच टू और मोर देन टू या टू से अधिक आपका सब्सटेंसेस हो या और कंपाउंड हो आपका ना, तो सब्सटेंसेस हो या कंपाउंड्स हो आपका कंबाइन टुगेदर, अगर एक दूसरे के साथ आपका जुड़ रहे हैं आपका ना, देखो फ्रॉम ए सिंगल कंपाउंड, तो नाउ दिस फॉर्म आ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड combination reaction. इसमें कई चीजें आपका ना देखो, जैसे अ वेरी फर्स्ट देखो, दिस इज कार्बन, इट्स ओनली वन एलिमेंट आपका ना, ये एलिमेंट के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है. दिस इज द कार्बन, ये आपका देखो, ये दिस इज द सॉलिड है, कोक जिसको आप कहते हैं कोक, और ये आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, ये गैस हो गया. व्हेन केमिकल रिएक्शन इज डन, आपका नाम दो, इट्स मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो सब्सटेंसेस आपका देखो ना, दिस व्हाट इज दिस इज अ सिंगल कंपाउंड. इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट है. इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गिविंग आपका नाम, this sulfur dioxide is a gas. When it is going to be reacted with oxygen gas, तो केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही, आपका क्या हो जाएगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा. दिस इज, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो 2 है डाई, एंड दिस इज 3, तो दिस इज द सल्फर ट्राइऑक्साइड, TRI ट्राइऑक्साइड है. बैलेंस करते भी चले, सल्फर इज 2, ऑक्सीजन ये देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2 इज 6, 2 3 जा 6, बैलेंस. मोर इनफॉरेटली ये भी आपका हो गया. तो यहाँ क्या था, इट वाज अ कंपाउंड. व्हेन कंपाउंड इज गोइंग टू बी रिएक्टेड विद एलिमेंट गैस, इट्स मेकिंग अ सिंगल कंपाउंड. क्लियर हो गया सर? ना थर्ड आपका आई एम गिविंग आपका नाम होगा. तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपका नाम, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं जानते हैं, CaO. कहीं सुना है आपने इसका नाम? इट्स अनदर नेम इज क्विकलाइन, भी इसको कहते हैं क्विकलाइन. कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विकलाइन. रिएक्ट्स विद वाटर. So it's make आपका ना what? Slate line. बिल्कुल आपने सही बोला.
अनस्लेट लाइन का मतलब CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम और क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 प्लस आपका 1 and 1 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस आता होगा। अब ये क्या? दिस इज आपका सॉलिड, और ये आपका क्या? लिक्विड। और जब ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया? एक्वस बन गया। तो दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड, एंड इट इज आपका ना, ये आपका एक सिंगल कंपाउंड आपका देखो। तो आपका देखो 3 एग्जाम्पल। अब आप मेरा पिछले साल का पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे, इसमें ही हमने जो चर्चा की है, 4-5 एग्जाम्पल होंगे, 4 or 5 एग्जाम्पल इसमें होंगे, 4 or 5 एग्जाम्पल्स इसमें होंगे। क्योंकि आज का बच्चा, आप अपने आप को मत काउंट करिए। आज का बच्चा चाह रहा बस मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आ जाए, मुझे एलिमेंट एक कंपाउंड, एक आपका एलिमेंट कंपाउंड का आपका मिल करके हो जाए, बस मेरी यहीं तक की दुनिया है। हिज ओनली दुनिया और हर ओनली दुनिया इज टू पास आपका नाउ द क्लास टू प्रमोट इन द नेक्स्ट वन। आगे वो जहन्नुम में जाए, उसका कैरियर बने नहीं बने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम मिडिल कैटेगरी जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं ना, उनके बच्चों के लिए दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई आपका ना आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये आपका ना शॉर्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस बनाया हुआ। इसका लॉन्ग वीडियो आप पिछली बार का आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा KMS रावत, उसमें आप जब केमिकल रिएक्शन, मेरे हिसाब से इसको पढ़ाने में मुझे 22-25 डेज लगा होगा इसको कम्प्लीटली लास्ट टाइम पढ़ाने में। इस बार मैं कितने दिन में पढ़ाता हूँ ये आपका नाम देखो अभी तो समय बताएगा। तो आज आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया। टुमारो आई विल गो फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड द अदर वन। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट में ही जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो आप जरूर पुराना जरूर देखिएगा। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू प्लीज़।